चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल और सीएचएचएल के लिए जो टेस्ट रैंकिंग ऐप पर लाइव मॉक है, तो 20 से 21 जून यानी आज से कल तक रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं दे सकते हैं और लाइव मॉक दीजिए। अगर 7-8 लाइव मॉक होते हैं तो एटलीस्ट 2 या 3 तो दीजिए, क्योंकि आप पीवाईक्यू करते रहेंगे तो उसकी हैबिट हो जाती है आपको। देखो पीवाईक्यू क्या है ना कहीं से आपने कर रखे हैं। टीचर ने अभी पीवाईक्यू कराए हैं, कहीं से टॉप 100 बेस्ट क्वेश्चन ऐसे देख लिए हैं, तो आपको पता रहता है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, या बुकैब पूरी रटी होती है। तो अगर नहीं नंबर नहीं आ रहे हैं, जैसे पीवाईक्यू में अगर 120 से 130 फंसे हो तो फिर पीवाईक्यू लगाते रहो बस। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जो पीवाईक्यू में कोई भी मॉक उठाएं 160, 150 प्लस ही रहता है, मतलब उनका स्कोर 160, 170, तो उनको तो मतलब लगाना ही चाहिए। आई होप वो लगा भी रहे होंगे। मैं तो पीवाईक्यू देता भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ लाइव मॉक देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं एक और बात बता दूँ कि देखो, जब मैं तुम्हें यहाँ पर कराता हूँ तो मैं मैथ और रीजनिंग में 1 या 2 क्वेश्चन का पीछे रह ही जाता हूँ, क्योंकि आपको मुझे समझाना पड़ता है। तो इसीलिए वो 6 से 7 नंबर मेरा गैप रहेगा। हाँ, इजी होगा फिर तो मैं अपना टाइम बचा ही देता हूँ। मान लो एक बार को हार्ड आ गया तो 1-2 क्वेश्चन का एज बाकी स्टूडेंट ले सकते हैं मुझसे। बट कोई ना, आपको लिए कुछ टिप्स वगैरह बता देता हूँ, तो कुछ को हेल्प हो जाती है तो वो बोल देते हैं करा दो। इसीलिए, वरना मैं अभी CBT 2 की NTPC का है, इसीलिए मैं थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान है, तो अभी ज़्यादा लाइव मॉक दे भी नहीं रहा हूँ। चलिए ये कर लें। P+Q AB की बेटी है, तो यानी P Q की बेटी है, और Q×R AB का भाई है, Q R का भाई है, R-S AB की पत्नी है, R S की पत्नी है, R S की पत्नी है, S/T AB का पिता है, S T का पिता है। तो क्या पूछा, कौन सा सत्य है? T S का बेटा है, कह नहीं सकते। Q S का भाई है, नहीं। P T की नहीं। P T की माँ के भाई की बेटी है, यही सही है। और लम्बा दे देते, क्या दिखा? अच्छा कंडक्टर, खराब क्या होगी? रबर होगी ना। खराब कंडक्टर, चांदी। आई थिंक यही होना चाहिए सबसे खराब। तो त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3, ऐसे तो हो जाएगा। 1 2 3 कितने हो गए? ये 6, 6 7 8 9, 9 और 1 ये 10, 10, 10 से तो 11 होगा कुछ, फिर तो कहीं छपा। अब ये रुक जाओ, 11 12 13, फिर तो 13 निकल ही आएंगे, 12 हो गए तो ये कर लो। 27 माइनस की जगह गुणा भाग 4। अब देखो 4 से ये तो भाग तो चेंज होना ही है। अब ये देख लो ऑप्शन में भाग कौन से में। 27 - 9 भाग की जगह गुणा 4 प्लस, अब देखो गुणा यहाँ लगाऊंगा तो ये तो यही हो गया सेटिस्फाई। आगे बढ़ जाओ, टाइम बचेगा तो इसे मार के डिब्बू रख लो, कर लेना बाद में। पार्ट को ऐसे लिख रहे हैं, 16 दूनी 32, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 20 का 40 होगा, P का 16 32 होगा, A का 2 होगा, R का 18 दूनी 36 होगा। तो 36 तो यही है, 32 2 36 40, इतने हैं। आरब की रैंक शीर्ष से 6वीं और रोनी की आरब से 7 रैंक नीचे है, तो कितनी हो जाएगी? 13। तो नीचे से रोनी कितने नंबर पर है, तो कितना हो जाएगा? लगभग 45 है ना ये, तो लगभग 33 है ना, तभी तो 46 बनेंगे। एक पर क्या आएगा? देखो एक कहाँ पर है, दिख भी नहीं रहा है, तो यहाँ पर देख लो अलग अलग कहीं लिखा है, इसमें और इसमें आ जाएगा। तो 6 2 अलग हैं, 3 आ जाएगा एक पर। तो ये कर लो M, या तो बाद में ही करना है इसे, इससे कुछ डिफरेंस ही होगा 14 का। यहाँ पर भी आई थिंक 14 नहीं यार, यहाँ तो 14 का नहीं है, 4। ये तो और भी कुछ लॉजिक है। 72, ये कितना हो रहा है? 106। फिर क्या लॉजिक है? 58 में कितना आ रहा था? अब यार 24 आ रहा था, 24 थी या 72, तो ये 18, 3 3 का मल्टीपल होगा। ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये हो गया, बात ख़त्म।
क्यों ही चेक करूँ जब 3 का मल्टीपल प्लस दो पी में आर जोड़ेंगे। अब देखो एच और इसमें देख लो लास्ट वाला -2 एल में से 2 गया एच आएगा, आगे बढ़ जाओ। एल में से 2 जाएगा तो एच आएगा ना। अच्छा -4 हो रहा है, सॉरी, बाद में करना। ये देख लो समान, पहले क्या देखते हैं नंबर 14 ए, ये सब ठीक लिखा है। प्रोफेसर अमिता सिंह, ठीक है। नील अपार्टमेंट्स में कुछ देख लो एस यहाँ पर लगी है तो ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा। सेक्टर इसमें ये नहीं लगा है, ठीक है। इनमें देख लो, अब नीचे इनमें से कोई एक है। प्रोफेसर अमिता सिंह 3A, कॉमा देखते रहना। नीलकांत अपार्टमेंट ई है ना, तो ई हो गया। इसमें देख लो ई से एन, देखो +1 +2, कुछ और ही लॉजिक है इसका। देखो 5 14 20, 5 18 20 1 9 14, कभी समझ में ना आए नंबर डाल दिया करो। 17 15 8 16 20 9 और फिर 9 और फिर 12 और 6, यही तो है। देखो -3 +3 और +1 +4 -4 +2, समझ आ गया कुछ? तो ऐसा ही करना है यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा 10 21 और 11। तो पहले तो करेंगे -3 8 यानी 8 से स्टार्टिंग, +1 यानी 22 यानी B, और ये होगा +3 3 यानी 13 पे M, HBM एक ही ऑप्शन में, आगे बढ़ जाओ। ये बाद में आ जा, ये कहाँ पर है? पहला ही नज़र आ रहा है मेरे को तो, ये बस आई थिंक क्या दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ लग रहा है। अच्छा यहाँ पर ये लाइन नहीं है, अच्छा यहाँ पर भी तो लाइन नहीं है भाई ऐसे, तो यहाँ पर है क्या ये वाली, ये नहीं है। अब नीचे और करना पड़ेगा, तो इसे छोटा कर दो, तो चौथे वाले में है फिर तो, ठीक है ना। ये कह रहा है सभी नीलमणि मोती हैं, कुछ मोती में का लाइट, जो भी लिखा है सभी में का लाइट लाल। सभी नीलमणि लाल मणि हैं, गलत। तो पहला तो गलत है, पहला कहाँ कहाँ है, ये है। अब यानी देख लो, दूसरा ही देख लो, कुछ में का लाइट मोती हैं, कुछ में का लाइट मोती हैं, हाँ तो दूसरा एक ही में, बात खत्म हो गई। देखो पहला तो गलत है ना, तो पहला इसमें से चला गया, अब दूसरा तो सही होगा ही ना, बात खत्म। ये कह रहा है वर्णमाला क्रम में तो कितने अक्षर अपनी जगह पर बिना बदले रहेंगे, मतलब चेंज नहीं करेंगे। तो 4 9 1 12 5 3 20, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। 1 3 4 5 9 12 20, कितने हो गए? 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7। चेंज 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 चेंज, ओनली 1 है, एक ही अक्षर ऐसा है बिना बदले रहेंगे। ये देख लो, देखो 9 8 72, 7 8 72, तो 23 8 कर लो, कुछ आ रहा होगा। 23 से 8 बार करेंगे 160 और 24 184 एक ही ऑप्शन में दिया है, आगे और देख लेना बाद में कुछ और लॉजिक लग रहा हो, पहले तो कुछ तो किया। T से M देखो 20 13 2 और 6, ये आ रहा है 1 20 9 13, क्या लॉजिक है? यहाँ पर भी C से J, अच्छा +7 हो रहा है तो यहाँ पर भी +7 हुआ है, तो Q यानी 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 X पे स्टार्टिंग है सब में। M +7, ये भी +7, आई थिंक 57 में 7 है। D यानी 4 में 7 जोड़ेंगे 11 पे आएगा K, एंड में K आएगा, आगे बढ़ जाओ। अब मैंने थोड़ी ना ऑप्शन सेट किए हैं, बाद में करना। ये देख लो, ये ऊपर गया, ठीक है, तो ये भी ऊपर गया, ये इधर आया तो ये भी इधर आया, तो जो इसमें चेंज हुआ होगा वही इसमें होगा। त्रिभुज ऊपर गया तो B ऊपर होगा, तो B 2 ऑप्शनों में, तो या तो ये होगा हैं, और प्लस इधर हुआ तो ये इधर होगा। अब यार ये नीचे वाले और दिखा देना क्या है। अच्छा ठीक है, नीचे तो सेम है। फिर B नीचे आया तो बॉक्स नीचे आएगा, बॉक्स नीचे है, और इसके स्थान पर नया चिन्ह, तो प्लस के स्थान पर कुछ नया चिन्ह आएगा।
क्यों गाइस, प्लस 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 है भी नहीं। बिंदु आ सकता है क्या? 3 ऑप्शनों में बिंदु दिया है तो आई थिंक ये हटना चाहिए, कुछ नया तो आएगा, तो मैं से इसी के साथ जाता हूँ। ये क्या कह रहा है इसमें बताओ क्या है? 5 10 15, 5 5 का अंतर 6। अच्छा 6 का टेबल, 8 का टेबल नहीं लिखा है, बस बात ख़त्म हो गई। ये कर लो। 35 बी, बी का अर्थ है गुणा 7, डी का अर्थ है -120 भाग 12, सी का अर्थ है प्लस 38। 12 से काटेंगे 10 बार, और ये कर लो 210 और 35, और माइनस के 10 और प्लस का 38। ठीक है, ये काट दो, यहाँ 25 बचेगा। 25 और 38, पीछे 3, पीछे 3, अबे यार सभी में पीछे 3, 3 3 6, और ये 273 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है 7 8 16 43 क्या आएगा? 1 8 27, तो 64, 64 यानी पीछे 7, 7 एक ही ऑप्शन में, क्यू जोड़ रहा है। ये कह रहा है इस कैमरे की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि यह कम रोशनी में भी तस्वीरें स्पष्ट ले सकता है। एक सेल्समैन का दावा है। ग्राहक कम रोशनी में अच्छी तस्वीरें खींचने की सुविधा को पसंद करते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। अन्य सभी कैमरे यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। कोई भी धारणा सेट नहीं हो रही। हमें क्या पता अन्य के, हमें क्या मालूम, बस उसने ये कहा ये कर रहा है, बात खत्म। पिछले कुछ महीने के दौरान शहर में आवारा कुत्तों के काटने की घटना हो गई है, जिससे दहशत फैल गई। ठीक है, नगर निगम को शहर के सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए, सही बात है, पहला तो है, पहला हो सकता है, शहर के कुत्तों को काटने के इलाज के लिए सभी सरकारी स्थानों में टीकाकरण करानी चाहिए। ये भी दूसरा भी है, स्थानीय को देनी चाहिए कि वे अपनी सुरक्षा के लिए डंडे लेकर चलें और कुत्तों को देखते ही उन पर हमला कर दें। अच्छा, ये तो नहीं कुछ ऐसा, आई थिंक ये तो नहीं पालन करना चाहिए। मतलब नगर निगम ये कह रहा है कि तुम करो, हम नहीं करेंगे, ये कोई मतलब ठीक नहीं लगा मुझे तो बात। ये आई थिंक यही 8 का गुणा 8 का गुणा 23 8 ऐसा ही कुछ हो रहा है। मैं तो इसी के साथ जा रहा हूँ, कुछ भी हो। अब इस वर्ष कंपनी एक्स ने अपने कर्मचारियों को 20% बोनस देने की घोषणा की है, क्योंकि कंपनी का मुनाफा पिछले साल की तुलना में दोगुना हो गया। पिछले वर्ष कंपनी एक्स ने बोनस नहीं दिया था, ऐसा कह ही नहीं सकते हम। कंपनी का मुनाफा और कर्मचारियों को दिया जाने वाला बोनस आपस में संबंधित है। संबंध तो दिखा रहा है। देने की घोषणा की है, हाँ आई थिंक हो सकता है। ये बाद में ही करना। ये तो एक और बार चेक कर लूँ, वैसे जहाँ तक उम्मीद है यही आना चाहिए। माइनस की जगह भाग कर लो, भाग की जगह माइनस कर दो, और ये 15 हो गया। 3 काटेंगे, ठीक है वो। अब ये कौन सा था? ये भी जहाँ तक यही आएगा। 3 का मल्टीपल तो होना चाहिए ना। 34 इसके घटाना 62, और 34 में से ये घटाऊँगा 8, 5 2 28, 28 दिया, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक ये बचा, ये कर लो। ये कह रहा है भाई साहब हमारा एम आर का इकलौता बेटा है, आर का इकलौता बेटा है, पी क्यू की बहन है, एक्स सी का पिता है जो ये, और एक्स क्यू एक्स की बेटी है, तो एम एक्स। अब यार पी और क्यू, एम और आर का, अच्छा ये रहा, आर दिया तो है, आर है ये। पी क्यू की बहन है, एक्स सी का पिता है जो आर की पत्नी है, एक्स सी का पिता है, एक्स सी का पिता है जो सी का पिता है, एक्स सी का पिता है जो आर की पत्नी है। एक्स इज़ द फादर ऑफ सी, हु इज़ द वाइफ ऑफ आर, हु इज़ द वाइफ ऑफ आर, ऐसा कुछ होगा। अबे यार, एम इज़ द ओनली सन ऑफ आर, ठीक है, और आर हु इज़ द वाइफ ऑफ सी, सी ऐसा कुछ, और पी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू, एक्स इज़ द फादर ऑफ सी, एक्स इज़ द फादर ऑफ सी, ऐसा है कुछ, और क्यू एक्स की इकलौती बेटी की बेटी है, इकलौती की बेटी है क्यू, और पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है। तो एम एक्स से किस प्रकार संबंधित है? नाती है यार, और कौन हो सकता है? बेटा भतीजा,
बिना मतलब का ही मैं बनाने में लगा हूँ। अब कौन सा है क्वेश्चन? अब यार कहाँ चले गए क्वेश्चन? ये एक दिक्कत कर देते हैं। अब ये इधर उधर करने में तो टाइम, 5 लड़कियां खेल रही हैं वो उत्तर की दिशा में, 1 2 3 4 5, ठीक है। मीता पश्चिम छोर पर है, मीता यहाँ पर है। टीना पूर्वी छोर पर है, टीना यहाँ पर है। ललिता नहीं, लिता और रीता एक दूसरे के बगल में है, ठीक है। बबीता लिता, बबीता लिता के ठीक बाईं ओर बैठी है, बबीता लिता के ठीक बाईं ओर और मीता के ठीक दाईं ओर, तो ये हो गई है BLR। तो सबसे पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन है? आर ही होगा, आर यानी एक ही है ना, आर से रीता होगी फिर तो, ठीक है ना। लिता और ये आपस में बैठ गई, बबीता लिता के ठीक बाईं ओर हो गई और मीता के ठीक दाईं ओर, ठीक है फिर तो। ठीक है, 1 2 मिनट। अभी कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? ये था ना, एक बार इसे और ट्राई कर लें। MR का बेटा है, MR का इकलौता बेटा है, M, और जो R की पत्नी है, XC का पिता है, XC का पिता है, और जो R की पत्नी है, जो R की पत्नी है, और Q X की इकलौती बेटी की बेटी है, तो Q ये हो गई, और P Q की बहन है, P Q की बहन है, तो M का X से किस प्रकार सन, तो ग्रांड सन ही तो होगा। हाँ, ब्रदर वगैरह ये तो आएगा नहीं, सही है फिर तो। ठीक है, आई होप समझाते हुए भी आपके करा दिए, अब सिली ना हुई हो। वैसे तो जहाँ तक उम्मीद है कोई सिली होने के चांस नहीं है, बट फिर भी हो ही जाते हैं, क्या किया जाए। आपकी आवाज़ से मेरा मैथ इम्प्रूव हो रहा है गाइस, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर, तो आप भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @mathsbyvipin45। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी हो आपसे, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा अपनी लंका लगवा दें, क्योंकि GS हमें पता थी ऐसा ही आने वाली है। अब देखो, इसे मैंने ना पढ़ा है ना किया है, मैं बाद में ही करूँगा। जो मैं कर सकता हूँ उन्हें पहले करूँगा। जो मैंने कभी देखे हैं क्वेश्चन, कभी कोई देखा है फिलिप बेरोजगारी से, चलो ये देखा है, हो गया एक क्वेश्चन हो गया। सन्निधाता, सन्निधाता यानी राज्य का कोष का मुख्य है, प्रधान, तो ए का बनी होगा, आई थिंक ए का बनी होना चाहिए। और व्यवहारिक, व्यवहारिका, आई थिंक डी का 3 ऐसे, क्योंकि व्यवहार उद्योग से कुछ रिलेटेड, टैक्स कलेक्टर, कार्मिक, कर्मिक या तो सिविल, C का 4, आई थिंक यही होना चाहिए। एंजाइम मानव संबंधित नहीं है, बल्कि यह कार्बोहाइड्रेट वसा को तोड़ता है। अबे यार, मैं बायोलॉजी का लेक्चर लेने में भूल ही जाता हूँ, आज ही मेरा बायोलॉजी का लेक्चर लेने का टाइम है। संबंधित नहीं है, बल्कि यह कार्बोहाइड्रेट वसा को तोड़ता है। कौन है फिर? ट्रिप्सिन के पेप्सिन? मार्केट रिव्यू 50-50 चांस। दीवारें ये किसने किया था? MBT कहाँ है? ये रहा। इतना ही देख के बस, दीवाने अमीर को ही एग्रीकल्चर से इसी ने किया। एग्री देखो, एग्रीकल्चर है, एग्री यहीं पर है, सेना से क्या रिलेटेड है, बाघ से क्या रिलेटेड है, करों से क्या रिलेटेड है। तो मैं नहीं भी आ रहा था फिर भी निट्टो लगा सकते थे, दीवाने अमीर को ही। उसने यहाँ पर एग्रीकल्चर दे दिया, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, भागो आगे। पीछे भी लिखा है कृषि से संबंधित है। और कितना चाहिए हिंट? राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह गैर संवैधानिक, केवल सहकारी, गलत। इसकी नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष की राज्यपाल द्वारा की जाती है, आई थिंक हो सकता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और सरकार, गलत। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीधे की जाती है, नहीं, आई थिंक यही होना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट 1928 में इस रिपोर्ट की मांग क्या थी? चितरंजन, डोमिनियन, यही हो सकता है। नेहरू रिपोर्ट क्या पूर्ण स्वराज्य था? पूर्ण स्वराज्य तो यार 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया था ना, मोतीलाल नेहरू, आई थिंक यही था। नेहरू रिपोर्ट के तो अध्यक्ष यही थे। क्यों? ये जेट स्ट्रीम ये क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में तेज चलने वाली हवाएं हैं। यह पूर्व केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती हैं।
इनका अपूर्ण भाग केवल ओनली आ गया ना, तो मतलब ऐसा कह रहा है कि जेट स्ट्रीम ऐसे यहाँ पर ही चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर कुछ नहीं चलता है। ऐसा हो सकता है क्या? आई थिंक मुझे दूसरा तो गलत लग रहा है, फिर दूसरा गलत है तो फिर यही ऑप्शन सही है, पश्चिमी विक्षोभ। हाँ ये तो सही है, वेस्टर्न डिस्टेंस। अगर पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम की पूर्व, तो फिर यार इधर ही होती है बारिश, उत्तरी, इसी उत्तरी गोलार्ध में। मार्कंड रिव्यू रख लो। आधुनिक आवाज सारणी में जब हम किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? परमाणु आकार बढ़ता है, विद्युत धात्विक गुण। इसे मैं किसी दिन मर जाऊंगा, खुद ही मुझे पता है मुझे किस पर काम वर्क करना है, मैं करता ही नहीं हूँ। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, हैंसांग सही है, पायन ये भी सही है, नहीं इवन बतूता, अलाउद्दीन चौथा गलत है, चौथा गलत है ना, बात ख़त्म। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थोड़ी ना आया था ये इवन बतूता। सही है ना, बाकी तो सब सही है। क्या अर्थ है बायो मतलब, अब देखो नेट तो लगाऊंगा कुछ। बायो कहीं है, एक्सट्रीम कीवर्ड है, लंबाड़ी मैडम लंबा से ये कर सकते हो ना, बायो नॉन ऐसा ही कुछ होगा, और क्या हो सकता है? ये छोटे छोटी ना हो, थोड़ी हो सकते हैं कुछ। अब मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, बट मैंने जो अभी तक सीखा है मैं उसका प्रयोग करूँगा। का हटाने का प्रावधान है, उसे हटाने की प्रक्रिया समान है, भारत के न्यायवादी है ना, समान या उच्चतम, आई थिंक उच्चतम है, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के न्याय के समान ही हटेगा वो। और ये भी ऐसा ही हटता है, अटॉर्नी जनरल। कौन सा है? मणि नहीं है, मनी नहीं है उसमें, अरुणाचल तो नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है, तो असम, नागालैंड भी नहीं है, तो नागालैंड भी नहीं आएगा, अरुणाचल नहीं भी आएगा, और मणिपुर भी नहीं आएगा। ये आएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। शिष्ट, विजयनगर में शिष्ट शब्द किससे संदर्भित है? विदेशी लगाया गया शुल्क, राज्य के उपकर, ये शिष्ट स्टेट कुछ हो सकता है क्या? शिष्ट राज्य की सेना को लिए दिया जाने वाला। मार्कंड रिव्यू रख लो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में गुटेनबर्ग कैसी थी ट्रिक? कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, गुलाब यानी नीचे होगा, तो देखो ऊपर क्रस्ट वाले तो हटा ही दो, क्रस्ट का ये भी हटा दो, निचला मेंटल और बाहरी मेंटल ये भी, ये ऊपरी क्रस्ट और बाहरी निचली क्रस्ट, और निचला और मेंटल, फिर मेंटल से ये तो बाहरी कोर और आंतरिक कोर। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, गुलाब ला दो, ले देन, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। एक और है ना, तो आई थिंक निचला मेंटल और बाहरी, लोअर मेंटल और आउटर, आई थिंक गुलाब ला दो, तो आई थिंक फिर तो यही है, कोर तो आएगा ना इसमें यार, यही होना चाहिए, कोर में तो आएगा, कुछ तो आएगा। तरल फिशर इफेक्ट क्या है? जो नाममात्र नॉर्मली के दो घटक हैं, वास्तविक, अपेक्षित, ये पता नहीं यार। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928 की किन नेताओं ने मिलकर स्थापना की? चित्तरंजन दास, ये इन्होंने तो नहीं की। लाला हरदयाल, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी ने भी ऐसा मैंने कोई नहीं सुना काम किया है। और ये लाला हरदयाल, और ये आई थिंक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस हो सकता है क्या? इसी पे रखता हूँ, बाकी मुझे नहीं लग रहा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एक शीतोष्ण ठंडा है? गोबी, थार, अटाकामा, कलहारी। गोबी और थार तो नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है। अटाकामा, आई थिंक ये चाप कनाडा वगैरह में है क्या ये वाला, जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है, या फिर कनाडा में होगा तो ठंडा हो भी सकता है। क्यों क्यों भाई, भाई रे मेरे भाई, स्किप कर दो।
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? 123। कौन है? राष्ट्रपति को। सही है ना, संसद। इसमें तो वो है उसकी छूट, और ये बिल 213 उससे है, राज्यपाल से। यही होगा। पॉली बदला नहीं जा सकता, नहीं पता। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान कौन थे? परिषद थे। विदेशी मामलों को क्या कहा जाता था? देसी मामलों और शाही दरबार के समारोह को देख रेख के लिए। पेशवा, प्रधानमंत्री। क्यों भाई? पेशवा को प्रधानमंत्री तो कहते थे। अब देखो ये थोड़े पढ़े हैं, बट इतना आप यही तो पढ़ सकते हो कि अष्टप्रधान किसने? शिवाजी ने। ये बस। अब इनमें यार क्या है ना, पीक डिटेलिंग हो रही है यहाँ पर। अब इतना तुम पूछो वही डिटेल में, तो फिर तो यार, फिर तो हम बेकार हैं, यही लग रहा है मेरे को तो। पेशवा या वाकिया, अमात्य मजूमदार, सुमंत। पेशवा प्रधानमंत्री होता है, बट प्रधानमंत्री यार विदेशी मंत्रालय भी तो नहीं देखता है, ऐसा कुछ हो भी सकता है, सोच सकते हैं हम लोग। सुमंत और दवीर, अमात्य मजूमदार, वाकिया, सुमंत, ये कुछ हो सकते हैं कि दवीर वगीर? अब रिस्क ले लो, क्या करें। 1 जनवरी 2026 को ये बोर्ड की क्रिकेट निलंबित कर दिया गया। किसे? नेपाल को। आई थिंक नेपाल में ही हो रहा था ड्रामा ये तो। भारत किस देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था? स्कॉटलैंड तो खेलने आई थी यार। ऐसे तो नेपाल भी खेलने आई थी वर्ल्ड कप। यूएसए भी आई थी। क्रिकेट कनाडा, इसकी टीम नहीं आई थी, बट मुझे तो ज़्यादातर इसमें से ही कुछ लग रहा है। देखो नेपाल में ड्रामा हुआ था, अभी जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप हुआ था, अगर बैन करेंगे तो कुछ महीने का हो। आई थिंक फिर तो ये तीनों तो आए थे यार, फिर तो यही होना चाहिए। कुछ ड्रामा किया हो इसने हाल ही में। इलेक्ट्रॉनिक परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा, आई थिंक इसका पढ़ा तो था मैंने, परम से कुछ रिलेटेड। मुंबई या मद्रास में कोई एक है। अब यार तुम, अब वो मैं कहाँ से ढूंढूं? चलो, कौन कौन से नहीं किए। ये क्या है? मैं तो इसी पे रखता हूँ। अब जो हो, ये कह रहा है कि जेट स्ट्रीम, ये क्षोभमंडल के ऊपरी हिस्से में अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली संकरी और सर्पिलाकार पवन धाराएं हैं। पृथ्वी पर जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में इनका अपूर्ण अभाव है। अरे यार, तीसरा तो मुझे सही लग रहा है, बट ये अपूर्ण अभाव, ये मुझे कुछ ड्रामा गलत कर रहा है। दोनों में हुआ ना यार, तो यही मुझे तो लग रहा है। ओनली वेस्ट, मैं तो इसी को रखता हूँ। ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोल्ड डेजर्ट है? कालाहारी, गोबी। हाँ, गोबी हो सकता है क्या? मुझे नहीं पता यार। अब मैं ऐसे करूँगा नहीं, ज़्यादा तुक्का भी लगाना सही नहीं रहता है। फिर जो आ रहे होते हैं वो भी चले जाते हैं। जहाँ इसमें अगर नेट्टो लगाएं तो लम्बाड़ी मैडम लंबा से ये कर सकते हैं, कुछ बड़ा सा लिखा है इसमें, देख लो। आधुनिक, ये भी नहीं कर सकते। 3 मिनट में ये करना है। अब देख लो, हाल ही में चर्चा में रही यूरोपीय, इसका क्या मतलब है? इसके तहत पहले तो देख लो, ओनली वगैरह तो नहीं कहीं लिखा है, प्राइमरली। पर ये भी तो देख लो क्या है, जैसे कार्बन ये है, तो इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और कार्बन लीकेज कहाँ हो सकता है। सही है, मतलब विकासशील देश जैसे अपना देश है विकासशील है, तो इसमें भारत इस कर प्रणाली को समर्थन कर रहा है, क्योंकि इसे भारतीय को बाजार में भारी वित्तीय लाभ होगा। अत्यधिक गहन कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। अब देखो, सभी हो सकते हैं क्या? सभी हो सकता है क्या? और देख लो यार, कौन सा था? 7 ये है, बायोकॉम सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अहिंसकता
महात्मा गांधी ने खुद इस आंदोलन के समझ गए थे, फिर यात्रा की थी इस आंदोलन की तैयार थी। पीवी ये थे तहर मंदिरों कपाट पूरी तरह खोल दिए गए थे, पूरी तरह, तुरंत, इंट्राई, कम्प्लीटली, एज ए रिजल्ट, असत्य। आई थिंक गांधी जी ने की थी क्या, या तो फिर मुझे ये लग रहा है इन दोनों में से कोई एक मुझे ड्रामा लग रहा है इन्हीं का। इस सत्याग्रह के परिणामस्वरूप त्रिपुरा के सभी मंदिरों के कपाट गर्भगृह सहित तुरंत तुरंत एकदम अछूतों के लिए पूरी तरह, आई थिंक यही मुझे तो कुछ है। लैंड फॉर्म पवन वाइंडरोजन के कारण निर्मित नहीं होती हैं, बल्कि यह मशरूम रॉक, हाइजेनबर्ग फैक्टर, किया तो है यार मैंने ये कहीं, आई थिंक ये मुझे मशरूम रॉक कुछ ऐसा कुछ लग रहा है, पढ़ा तो है मैंने ये, परमार सर ने कराया है ये क्वेश्चन। स्थलकृत आकृति पवन के अपवर्तन के कारण निर्मित नहीं होती हैं, बल्कि वह निक्षेपण या किसी अन्य कारक का परिणाम है। गाइस मैंने ये तो पढ़ा है यार, मशरूम रॉक मैंने नाम तो सुना है इनका। क्यों, ये है कि ये है, मैं तो इसी को रखता हूँ, मैंने पढ़ा तो है इसे, मशरूम रॉक को। करें कि नहीं, क्या इसे छोड़ दें। कितने क्वेश्चन हो गए इसमें, 20 क्वेश्चन हो गए यार। देखो नेट तो लगाओ तो फिर सभी में लगाओ, मैं तो ये कहता हूँ, इसीलिए अब मैं इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ, वरना तो ना तो तुम्हें पता है ये क्वेश्चन का, ना तो ये, ना हमें पता है, ना टीचर कोई पढ़ा रहा, बट फिर भी करने हैं। मशरूम रॉक डाउटफुल है यार ये तो क्वेश्चन। करें हैं क्या इसे, छोड़ दो यार, फिर ज़्यादा ही 19 हो गए, बट ये मुझे लग रहा है कुछ, एक बार ऐसे देख लो। हाल ही में चर्चा में रहे यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के संदर्भ में भारत ने इसका पूरा समर्थन किया। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील, आई थिंक कार्बन का यार हम तो यूज कर ही रहे हैं ना अभी भी, तो फिर यार फिर मुझे लग रहा है फिर दूसरा गलत हो सका, पूरी तरह दूसरा गलत, तो फिर यही बचा, फिर पूरी तरह से वो लिख रहा है ना, कम्प्लीटली एक तरफा। और इसका एक सर परमार सर ने शॉर्ट भी बनाया था कि मतलब पहले विकसित देशों ने पूरा कार्बन मतलब खुद यूज कर रहे हैं, अब हमारी बारी आ रही है विकसित की तो हमसे मना कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ रिलेशन है। अब बताने की नीड नहीं है, हो जाओ चालू। ये है BC13 है, ये है, तो बताओ A90 है C और P90 है PQR, BC बराबर 13 है, PR बराबर 5 है, तो AB का मान बताना है, 5 बार है, हो सकता है किसका मान निकालना है, PR का मान 5 है, तो AB का 12 हो सकता है, और क्या हो सकता है, यही हो सकते हैं। देखो X करता है 9 दिनों में, Y करता है 36 दिनों में, 36 काम मान लो, 4 की एफिशिएंसी, 1 की एफिशिएंसी, वे बारी बारी से काम करते हैं, X से स्टार्ट करते हैं, 4 1 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5, 4 काम छोड़ दो यानी 32, 8 8 तक पहुंच जाओ, 8 तो पहुंच भी नहीं रहा है, 8 बजे 40 हो जाएगा, सॉरी 6 32 यानी 8 दूनी 5 6 कर लो, 6 पंजे 30, और ये हो गया 12 दिन। अब ये एक दिन आएगा 4 काम कर देगा, तो 12 और 34 काम हो गया, तो और फिर 1 12 13 पॉइंट कुछ आएगा फिर तो, है ना, क्योंकि 2 दिन में हमारा काम कितना हो रहा है, 5 13 यानी 6 पंजे 30 और 12, और फिर X आएगा एक दिन में करेगा 4 काम, फिर वो एक का आएगा एक ही काम करेगा, तो 14,
और काम हो रहा है अभी 35, तो 14 पॉइंट कुछ आ रहा है फिर तो यार, बच गए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया है 4a² बराबर 24, या 6 का 4, a का मान होता है 2, तो 2 का 8 हो जाएगा घन। एक ही मान दिया था घन का, ऐसे भी कर सकते थे। ये कर लो 20, 24/5, और ये काटेंगे तो 3 बचेगा ओनली यहाँ, ठीक है। और ये कुछ कट रहा है यहाँ पर, 12/50 कर लो, यहाँ 1/5 कर लो, तो 24/5, 1/3, 3 से काट दो 8, 8/5, 12/5 और 1/5, 50 एलसीएम ले लो, 5 से 80 हो गया, 12 हो गया और 10 हो गया, 10 से 2 हो गया 82, 82 बट्टे, तो 41 बट्टे ये आ जाएगा, सीधी बात। ये कह रहा है कि 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार दौड़ रहे हैं, 75 है। जो साइकिल सवार हैं उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, उस बिंदु पर मिलेंगे जहाँ उन्होंने, तो 75 देखो, 75 से 30 कर लो, 75 से 25 कर लो, 25 से 3 बार कट रहा है 25, 15 से 2 बार, 15 से 5 बार, 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 आ जाएगा, बात ख़त्म। वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, उसके जीवा की लंबाई 20, ये 15, तो ये 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान क्या होगा? अगर a + b बराबर ये दिया है तो इसका मान 3abc हो जाता है। ये बाद में कर लेना, ये कर लो। 4 महिलाएं या 6 लड़के किसी काम को कर सकते हैं, तो 2 से 3 का रेशियो आ रहा है, m से b का मान आ रहा है 3, 2, तो महिलाएं, अबे यार ये वूमेन है तो वूमेन w लिख दो। तो एक लड़का 7 दिनों में कर सकता है, लड़की ये टोटल वर्क हो गया। प्रतिदिन एक साथ कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगी? 15, 15 से कोई 60, 4 दूनी 8। ब्याज निकालनी है, 4 वर्ष में इतना और 700 रुपये, नहीं 500 रुपये का 4 वर्ष और 700 रुपये का कुल मिलाकर इतना ब्याज है। अच्छा ठीक है, तो ये यहाँ से 20 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14, 14 है, और ये कितना हो जाएगा? 34R बराबर 28 जीरो, 34R ये हो जाएगा 140 और 17, 17 नीचे आएगा, सभी में है, 17 8 136 और 4 17, 17 8 बार तो जाएगा ना, 17 8 56, पीछे जीरो भी तो बन रहा है, ठीक है। मध्य अनुपात ही निकालना है, 7 और 16 इंटू 7, तो 7 का मल्टीपल होगा और 4 होगा, 7 चौके 28। ये कह रहा है एक चोर है, इतने की स्थान और 4, तो इतने किलोमीटर चल लिया बेचारा, इसमें से घटा दो कितना बचा? 19, 19 से 3, तो 7 में 4 में 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 7, 7 पीएम है कि एएम है? एएम पर चोरी का पता लगता है तो एएम लगाना, जल्दी जल्दी में पीएम मत ठोंक देना, नहीं तो पीएम ही ब्लेंड, कौन सा कुछ नहीं, साइन, साइन आई थिंक कॉस, ये कितना हो जाएगा? कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। ये 170 मीटर लंबे, 117 मीटर लंबे की छाया इतनी है, 117 मीटर √3 है, एक ये √3 का अनुपात बन रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। बट यार ये √3 बन रहा है ना, तो ऊपर नीचे अगर मैं √3 का गुणा कर दूँ, यहाँ पर भी √3 का कर दूँ, ये तो काट दो 17 17। अच्छा मैं ये भी तो कर सकता हूँ 1/√3 और ये tan थीटा, तो ये थीटा बराबर 60 आ जाएगा फिर तो। बाद में कर सकते हैं कि अभी कर दें? परीक्षा में फेल होने वाले बाद में ही करना, DI कभी भी आए बाद में ही करो। पानी इतना है तो यानी 2 से 3 रेशियो है, वाटर और कुछ भी मिल्क मान लो, कितना पानी मिलाया जाए कि वाटर का रेशियो 3 और 4 हो जाए, तो इसे तो बराबर कर दो, 3 और 4, 4 दूनी 8 और ये हो गया 12, ये भी 12 और 9, 1 मिलाना है, तो ये 20, 20 का मान कितना दिया है? 56, तो 1 का मान निकालना है, तो 2 से 28, 2.8 आ जाएगा। ये कह रहा है एक दुकानदार इतने का प्रयोग करता है, ठीक है, 100 मान लो, और 5% के लाभ पर बेचता है, तो 20 से 21 कर लो, 0 से 0 काट दो, 2 से 5 कर लो, 88 से कितना हो गया? 105, कितने का फ़ायदा हो रहा? 12 और 5 17, कितने पर? 88 पर, तो 100 पर कितना? तो देखो 17 से 5 बार तो कटेगा 5 पॉइंट के, तो 20, 20 से थोड़ा हल्का कम आएगा। अब यार उस ऑप्शन ही ऐसे दे दिए हैं, आई थिंक ये हो सकता है, कर लो। कैसे? 4 से काट दो 22 बार और 4 से
25 बार, तो 17 25 सत्ते, और ये 25 एकम 25, ये कितना हो रहा है 42, और नीचे आ रहा है 22। अब 22 से काट दो, 22 एकम 22, ठीक है, ये हो रहा है 20 बचा और 5, 22 का 9 में गुणा चला जाएगा, हाँ 198, तो 9, ये 9 ही आएगा। ये कर लो। ये कह रहा है 2 वर्ष में इतनी की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होगा, ठीक है, तो 2 तो 16 16 तो हो ही जाएगा ना, और 3/4 इंटू 16, 4 से 4 12, इतना आएगा कुछ। कैलकुलेटिव तो होने वाला है, तो बाद में ही कर लेना यार। इसका कर लो, ये इजी रहेगा, 812। तो देखो ये 6 तो नहीं आने वाला, 28 24, 2 से कटेगा तो ये भी मल्टीपल मुश्किल ही लग रहा है। 4 से काट के देख लो, 4 दूनी 8, 0 4 तिया 12, 4, ये किसी से कट रहा है, 13 का मल्टीपल है क्या, 13 7 नहीं, 4 दूनी 8 नहीं, 203 किसका मल्टीपल होता है यार, 14 7 का मल्टीपल है क्या, 7 दूनी 14, हाँ 7, 7 दूनी 14, 6 बचे 7 नहीं 63, नहीं यार 7, 7 दूनी 14 29, अच्छा 29 और 28, ठीक है, तो -1 वाला आएगा 28 कम। ये कह रहा है इतने की एकल छूट क्या होगी। देखो करने जाओगे तो कैलकुलेटिव तो है, ये भी बाद में करना। 9 संख्याओं का औसत क्रमागत इतना है, तो सबसे विषम छोटी संख्या कितनी है, तो 53 में से 8 घटा दो 45, यही आता है शायद सबसे विषम छोटी। ये किसी में इतना, तो इनका क्या कहते हैं, परसेंटेज का लेते हैं डिफरेंस, और ये भी पास हो रहा है यहाँ फेल हो रहा है, तो कितना हो गया टोटल 50 60, 60 हो रहा है ना। 6 का मान कितना, 1 का मान, 100% का मान 1000, परीक्षा का उत्तीर्ण अंक कितना है 1000 का, अगर मैं 33% कर दूँ तो 330, और 27 से फेल हो रहा है तो 7 5 3 357। उत्तीर्ण यही तो पूछा है, टोटल तो नहीं पूछा कहीं, पासिंग ही पूछा है, ठीक है, तभी उन्होंने दे दिया है कि 1000 आए तुम तुरंत लगा दो। ये बाद में करना। ये कर लो, ए बढ़ता है 35 में, बी बढ़ता है 42 में, इनका एलसीएम 7 इंटू 5, और यहाँ कितना है 7 इंटू 6, तो 7 तो आएगा, 5 और 6 कर लो, 7 5 यहाँ आएगा 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 और 6 5, 5 आएगा। तो क्या करते हैं अब, दोनों और 3 घंटे पहले बी खराब हो जाता है, तो बताइए बी ने कितने घंटे तक काम किया ए की सहायता। अगर मैं ये कह दूँ 3 घंटे और काम कर ले, 7 30 210 हो गया, 3 घंटे और काम कर ले बेटा तू भी, तो 15 और जोड़ दो, अब दोनों काम करेंगे 11, तो 210, ये कितना हो जाएगा 225/11, तो 11 दूनी 22, 0 5 11, यही तो होगा। तो इसमें से 3 घटा दो, तो 17 5 यही आ जाएगा फिर। तो 3 घटाना है ना हमें, 3 घंटे पहले ख़राब हुआ तो इतने बराबर काम किया होगा। ये देख ले बेटे, गोले की त्रिज्या आयतन निकालना है, देख रहे हो, कैलकुलेशन के लिए जानबूझ के इन्होंने क्वेश्चन डाले हैं, ये बाद में करना, आपकी लंका लग जाएगी इन क्वेश्चनों को करने में। ये देख लो, उससे आसान हिस्टोग्राम है, किसी छात्र को पास करने के लिए कम से कम 15 अंक चाहिए, तो परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों का क्या है अंक ये हैं, और 15 अंक चाहिए, फेल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है, कम से कम 15 चाहिए, तो 15 से ये हटा दो, फिर ये कितने बचे 16 बचे, 40 अंकों की है, छात्रों की संख्या ये है, और टोटल छात्र कितने हैं 60, तो 0 से 0, 160/6, 6 दूनी 12, है कुछ ऐसा कोई ऑप्शन, 6 दूनी 12, 4 4 6 26, ऐसा तो आ भी नहीं रहा कोई ऑप्शन। किसी छात्र को कम से कम 15 अंक चाहिए, तो 15 तो यहीं पर है ना यार, 5 10 15, तो ये तो सब पास है ना। कितने 16 फेल हुए हैं, तो परीक्षा में फेल होने का परसेंटेज ही तो निकालना है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 60 छात्रों द्वारा प्राप्त किए हैं 40 अंकों की एक परीक्षा में, ये कितने हैं 60, 0 से 0 कटा, 6 से 3, और ये आ रहा है 8, 80/3 26, तो यार 26 तो है भी नहीं, तो इसे रख देता हूँ मैं, क्या करूँ फिर, 25 पास में दिया है तो। अब कितना आया था 16 16 और 12, ठीक है, तो ये कितना हो गया 16 16 32, और 12 44, प्लस 16 16
256, 192 और 192, इनको जोड़ लो। 192, 4, 19, 38, 256, 0, 3, 4, कैरी 1, 6 पॉइंट लग जाएगा यहाँ। 6.4, 6.4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50.4। अब गुणा और कर लो। 256 इंटू 12, तो 12 छंग 72, कैरी 7, 12 और 25 कितना होता है? 300, 307 हो गया। और 10,000 तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो यहाँ कर दो 3072, तो 072 और 7, 50, तो 50.7072 इसका मान निकालना है, यानी 50% का मान निकालना है लगभग। तो देखो 4,000 का 50% निकालेंगे तो 20,000 से तो ज़्यादा ही आएगा ना। इन दोनों में से कोई ये ऑप्शन होगा। कितना क्लोज दिया है यार, ऐसा थोड़ी होता है। 4 का गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 7 28 और 4 पंजे 20, 20 28 28 ऐसा कुछ है। 20 28 28 ठीक है। कैलकुलेटिव है, अब देख लो तुम कैसे करोगे। अबे एक दो क्वेश्चन और हो जाना, काम हो जाए अपना। ये हो तो सकता है, कर लो। आई थिंक 22 28 कितना हो गया? 50, और ये हो रहा है 95 माइनस का। इनका गुणा करूँगा मैं तो 22 इंटू 28 कितना होगा? 56, 56 का 6, 11 और 6, 616 प्लस 28 इंटू 45, 28 इंटू 45, 5 इधर दे दो 140 और 9 126 और 45 इंटू 22 यानी 90/11, तो 990 और ये हो रहा है 616। तो 6 और 6 18 ये आ रहा है, और 2 अंक ये पहले तो घटाओ। चलो इतना ही बना रहने दो, ठीक है। अब इसका करना है गुणा सभी का। 22 इंटू 28 इंटू 45, तो देखो इसमें अगर मैं 140 हो गया था, 140 इंटू 9 126 हो गया था। 126 इंटू 2 कर लो तो 0, ये 52 हो जाएगा 2, तो 0 तो पीछे ही रखो और 2 7 7 2 इतना आ रहा है। और नीचे 10,000 रहे होंगे तो एक 0 काट दो, 3 अंक बाद यहाँ पॉइंट लगा दो। तो 95 97.772 में से 28.660 घटा दो तो 2 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। 112 सभी में है। 17 में से 8 गया, 9 बचेगा। 9 एक ही ऑप्शन में है भाई साहब, कैलकुलेटिव की। और ऐसा ही करना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं है भाई। ये कह रहा है ए और बी इतने का त्याग कर कर इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? 11 का मल्टीपल चेक कर लो अगर हो सके तो। चांस है अगर 11 का हो सके। 12, 5 नहीं है, ये भी नहीं है। 9 ये हो सकता है। अबे यार तुम बहुत बेकार आदमी हो। तो 7 का मल्टीपल भी तो होगा फिर, अगर 9 का होगा तो। 7 7 7 49 42 यानी 6 बचा। 7 9 63 2 हो सकता है। 48 51 7 7 42 6 बचा 5 65 63। अब ये अच्छा पॉइंटों में डिफरेंस है, तो नेटो का प्रयोग करके हम 3 पॉइंट यहाँ पर लगे तो यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ हो सकता है मे बी। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, ये भी हो ही जाता। कॉस, तो कॉस स्क्वायर, ये साइन, तो साइन आई थिंक साइन ही आएगा। साइन 2a आएगा, या तो ये ऐसा ही कुछ होगा, यही होगा। अबे यार 72 माइनस 64 ऐसा ही कुछ होगा, साइन के ही रूप में आएगा। साइन का ही फॉर्मूला बन रहा है ये। भगवान, पूरी रेड मर गई। मैथ भी ऐसा था यार, कैलकुलेटिव थे बहुत क्वेश्चन। अब पता नहीं जो हमने रिस्क लिए हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि हमने मल्टीपल चेक किए हैं एक दो क्वेश्चन में, बाकी तो हमने पूरा सॉल्यूशन ही किया है। वो देखा था डिस्काउंट वाला कितना लेंदी था, है ब्याज निकालनी है, आई थिंक थोड़ा लेंदी तो था। एब्रिएशन मतलब कमी करना है ना, यही होता है इसका मतलब, एब्रिएशन यही होता है। कुछ कमी वगैरह, ट्रेड फॉर्म मतलब वर्ड फ्रॉम ऐसा कुछ होता है इसका। नॉर्मलिटी, डेविएशन, बैलेंस, बैलेंस तो नहीं होगा यार। क्या पूछा? साइन हो, मार्केट रिव्यू कर दें। नॉर्मलिटी, स्टेबिलिटी, आई थिंक मेरे को तो यही लग रहा है कुछ, और बाकी तो सब एक्जुबिरेंट कुछ ही है।
ग्लूमी, पैसिव, लाइफलेस, एनिमेटेड। अब ये सब तीनों कैसे हैं? नेगेटिव हैं। प्रूडेंट मतलब एकदम सेंसिबल है, तो एंटोनियम पूछा है पहले, ये देखना कॉशियस, यही हो जाएगा। जूडियस मतलब जूडी जो मतलब हमारे जज होते हैं, सेंसिबल होते हैं। कॉशियस चिंतित, सब। एट टू मतलब किसी को इनक्रेज कर दे, मतलब टेंस कर देना। प्लूटोक्रेसी, तो प्लूटोक्रेसी तो सी है, ये तो यही होगा। जेड होता नहीं है, ये होता नहीं है, कर दो। ये क्या है? ए पर्सन हु हेट्स ह्यूमन काइंड, तो मिस तो सभी में। एन तो देखो निट्टो लगाएंगे तो चौथा गया एंथ्रोपी, एंथ्रो ओ आएगा, है ना। THRO, THRO, ANTH, एच यहाँ पर नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा। ORP, ई होता है तो ई देख लो, तीन ऑप्शनों में ई दी है। ए पर्सन हु कैन नॉट करेक्ट और रिफॉर्म, यही होगा, और क्या हो सकता है। टू विदड्रॉ फॉर्मली फ्रॉम ए ट्रीटी एग्रीमेंट ऑफ प्रॉमिस, impersonate नहीं, डिसेंट, रिस्केंट, एब्डिकेट। टू विदड्रॉ फ्रॉमली फ्रॉम ए ट्रीटी एग्रीमेंट और प्रॉमिस, आई थिंक रिस्केंट मतलब यही होता है ना, वापस हट जाना। एब्डिकेट माने तो छुटकारा पाना होता है, ये नहीं होता कुछ, यही होना चाहिए। हेड, हेड आया है तो यहाँ क्या आएगा? वुड हैव आया था ये क्वेश्चन शायद पीछे ही वाले। नाइदर में क्या देखते हैं? नॉर देखते हैं, और यहाँ पर बाज है तो वर हो जाएगा। बिकॉज ऑफ एस लगा है। मैं 100% कह रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जब से अमन सर की क्लासें देखी हैं, पहले यार मैं रूल को रटता था, अब मैं रट नहीं रहा हूँ, मुझे एक्चुअली पूरा डाटा पता है कि क्यों आ रही है, क्यों ये होगा वो होगा। तो अब मेरे साथ एरर के क्वेश्चन इतने गलत ना हो। और आप भी, वो 33 क्लास हैं, चुपचाप जाके देख लो तुम, वो मतलब एक तरह का कोर्स है फ्री। पैसे रिजेक्टेड का बाद हो जाएगा, हैज है, हेड है तो यही होगा। आई थिंक PYQ बेस लग रही है, इसमें भी आ गया हेड। द लॉ भी इंटरवेन द रेगुलर could have been prevented before they elected escalate into a national scandal affecting public। अफेक्टिंग होगा क्या? इफेक्टिंग होगा यहाँ, हैं? ये तो वर्ब है ना, हमें नाउन चाहिए, तो यही दिक्कत हो सकता है। और मुझे कहीं दिक्कत ही नहीं लग रही, ये सब सही लिखा है। वो इन्वर्जन कर दिया है ना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ द रेगुलेटरी बॉडी हेड इंटरवेंट, तो उसे हेड को आगे लगा के वो सही है। कुड हैव भी आ सकता है, वुड हैव भी ज़रूरी नहीं है वही आए, पास्ट में चल रहा है सब, पास्ट में। अफेक्टिंग इफेक्टिंग यही होता है कुछ। हमें क्या नाउन की ज़रूरत है ना, नाउन की ज़रूरत है। यहाँ पर वर्ब का वो बना दिया है क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की नीड नहीं है ना हमें। द बैट फ्लू मतलब बैट माने चमगादड़, उड़ गया, तो द बैट हंग अपसाइड द, ये भी हो सकता है। न्यू बैट, अब देख लो न्यू बैट ही खरीदेंगे, वो बैट अलग है और ये बैट अलग है। सेवरल बैट। द फाइनेंशियल क्या निकालना? पैसिव। रिकॉर्ड वर रिपोर्टेड टू हैव बीन, ठीक है, पैसिव निकालना है, पैसिव निकालना है इसका। तो इसका हम पैसिव निकालेंगे, तो वर रिपोर्टेड का क्या हो जाएगा? आर रिपोर्टेड होगा नहीं, इट वाज रिपोर्टेड, हैड बीन होगा नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये होगा। द इंस्पेक्शन, आई थिंक ये भी नहीं है। द रिकॉर्ड वर रिपोर्टेड, रिपोर्ट तो वर्ब रहनी चाहिए ना। आर हैड बीन, ये भी नहीं होगा, तो फिर यही होगा, इट वाज रिपोर्टेड दैट द फाइनेंशियल मैनिपुलेट द एक्सीलेटर। फिर टू हैव बीन ये कहाँ गए हैं? द ऑडिटर हैड बीन, हैव का हैड बीन भी नहीं कर सकते हैं। आर रिपोर्ट टू हैव, वर का आर भी नहीं कर सकते हैं, और मैनिपुलेटेड, मेरे को तो यार फिर यही लग रहा है, इट वाज रिपोर्टेड। देखते हैं। सी नोज, इसका ING फॉर्म बनता भी नहीं है, आपको पता ही है। सी नोज द आंसर टू द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जानती थी, जान चुकी है कि जानती है। पैसेज है, पैसेज को देखो बाद में ही करना। और जहाँ तक उम्मीद है, पैसेज कितना सा है, बड़ा है क्या? थोड़ा बड़ा है, पर हो सकता है कोई मीनिंगफुल हो तो देख सकते हैं, वरना तो बाद में ही करेंगे। ठीक है भाई। बी सैड, हैव का क्या हो जाएगा? हैड, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, एक ही दिया है, आगे बढ़ो। बी कैन का क्या हुआ? कुड, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता ये। आई थिंक देखो इंग्लिश तो इन्होंने PYQ बेस रख दी, बिकॉज ऑफ
जीएस इन्होंने ट्रिकी की, जीएस तो पूरी ट्रिकी है यार, उसमें तुम क्या ही कर सकते हो, ऐसे ही ओली बोर्ड में पूछी गई थी। और मैथ भी लेंदी था बहुत, इतना लेंदी यार मैथ आना नहीं चाहिए वैसे, एग्ज़ाम में आ गया तो फिर आधी भीड़ तो वैसे ही छट जाएगी। क्यों, वी कैन कंप्लीट क्या बोला था, कोड कोड आएगा ना, ठीक है। इसमें भी क्या निकालना है, डायरेक्ट स्पीच, हैड बीन दिया है तो हैड बीन दिया है तो हैज़ बीन कुछ भी रहा हो, देखो ये तो नहीं होगा पहला, हैड बीन द स्टेट साइंटिस्ट माइट हैव, तो माइट का या तो देखो ऐसा ही रहेगा हैड बीन पूरा, और वुड तो नहीं होगा, ठीक है। माइट भी कहाँ से आ गया, तो फिर यही रहेगा पूरा का पूरा कंडीशनल में ही। क्वेश्चन भी तो 24वां क्वेश्चन चल रहा है, दिस ग्लोबल, कौन सा ग्लोबल नहीं पता, तीसरा। अब नेट्टो लगाऊं मैं यहाँ पर, देखो 1 2 3 4, 3 ऑप्शन 3 पर खत्म हो रहे हैं, तो जहाँ तक उम्मीद है इससे स्टार्टिंग नहीं हुई, एक से कौन से पैसे भी नहीं हो रही थी, ठीक है। दिस 4 से स्टार्टिंग भी नहीं होगी। अब कह रहा है 2 ऑप्शन 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जहाँ तक उम्मीद है 99% के 4 से स्टार्टिंग होगी। ग्रोइंग कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। फिर 2 के बाद 1 है, 4 है। गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड स्टार्टेड इंट्रोड्यूस इन्वायरमेंटल रेगुलेशन टू रिड्यूस कार्बन इमिशन, 2। फिर 1 कॉन्सिक्वेंस सेवरल हेवली इन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, और फिर 3 दिस ग्लोबल शिफ्ट आल्सो इनकरेज शिफ्टिंग। आई थिंक यही लग रहा है मेरे को कि यह तब इसका परिणाम ये हुआ है कि यही होगा। ग्रोइंग कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी क्रॉस द वर्ल्ड स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग, हाँ यही सही है। फिर देख लो पहले से स्टार्टिंग नहीं होगी, और एज दीज अटैक, कौन से अटैक नहीं पता, तो 2 से स्टार्टिंग नहीं, 3 से स्टार्टिंग नहीं होगी, तो ये वाला ऑप्शन गया। तो 1 2 3 4, तो ये वाला गया। अब 2 ऑप्शन, एज ए डिपेंडेंस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी इंक्रीज साइबर थ्रेट बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड एंड वाइड स्प्रेड, ठीक है। और 4 साइबर क्रिमिनल स्टार्टेड टारगेटिंग बैंक्स, ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं, तो 2 के बाद 4 आ सकता है क्या, 2 के बाद 3 तो नहीं आ सकता। अटैक के बारे में दिया ही नहीं, तो अटैक तो यहीं पर है ना, मेलवेयर अटैक, यानी 4 के बाद 3 होना चाहिए, 4 के बाद 3, 3 के बाद 4 हो नहीं सकता, 3 के बाद 4 हो नहीं सकता, इतनी दूर हो नहीं सकता। ऐसे करते हैं ये, तो इनका यही लॉजिक मैंने सीखा है, इसी को अप्लाई करता हूँ, कर लो। आई थिंक PYQ बेस ही है, GS इंग्लिश तो। थ्रू आउट हिस्ट्री सोसाइटी हैव regarded memory as a repository of identity and continuity, yet in the as memory is increasingly externalized into digital system that store, retrieve and curate human experience with unprecedented precision. While this technological expense appears to liberate individuals from the limitation of forgetting, is stimulating after humanity relationship with the knowledge, reflection, and even personal identity itself. The dangers lie not merely in surveillance. सर्विलेंस की मीनिंग याद रखना, यहाँ ई करके दे देता है बहुत बार, सर्व कर लो लेंस, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मेमोरी बाई ऑटोमेटेड रिकॉल, ह्यूमन मेमोरी हैज़ नेवर फंक्शन एज फ्लोलेस। ये अब मुझे क्या करना है इसमें, स्कीमिंग करनी है। डिजिटल परफॉर्मेंस हाउएवर रेसिस्ट दिस नेचुरल फ्यूडिलिटी, ऑनलाइन रिकॉर्ड प्रिजर्व पास्ट स्टेटमेंट एक्शन एंड आइडेंटिटीज विद मैकेनिकल कंसिस्टेंसी, ऑफन फ्रीजिंग इंडिविजुअल विद इन वर्जन ऑफ देमसेल्फ they no longer inhabited in such a condition, person growth risk become इतना। The passage further suggest that abundance accessible information में ये हुआ है। The issue not ignorance, इसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। इंक्रीजली हाउ विदाउट ये कर दिया। इंपॉर्टेंटली द ऑथर डज नॉट एडवोकेट, मतलब बचाव भी नहीं कर रहा है। रिएक्टिंग टेक्नोलॉजी ये डिजिटल आर्काइव, ये रेदर द पैसेज कॉल बैलेंस, ये रिकॉग्नाइज मेमोरी नॉट सोली ए टेक्निकल फंक्शन बट आल्सो डीपली ह्यूमन प्रोसेस, ठीक है। फॉरगेटिंग इमोशनल इवोल्यूशन, ये हो गया। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ पैसेज, डिजिटल कंप्लीटली हटाओ, नेट्टो का प्रयोग करो ना। परमानेंट डिजिटल मेमोरी थ्रेटन, परमानेंट उसने कहा नहीं है, मतलब थोड़ा तो ह्यूमन का भी थोड़ा इसमें है। फॉरगेटिंग इज ग्रेटेस्ट वीकनेस, सर्चिंग इंजन हैव एलिमिनेट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। परमानेंट डिजिटल मेमोरी थ्रेटन मीनिंगफुल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। क्या लग रहा है तुम्हें?
आर्गुमेंट क्या है सबसे बड़ा? आर्गुमेंट यही तो है, भूल रहे हैं लोग। ह्यूमन मेमोरी हैज नेवर फंक्शन फ्लॉलेस, ये ग्रेजुअली फेडिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसी के बारे में है। सर्च इंजन हैव एलिमिनेट इंटेलेक्ट परमानेंट डिजिटल मेमोरी थ्रेटन मीनिंगफुल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक यही हो सकता है। वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब फॉरगेटिंग एज साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट? देखो, इट प्रिवेंट, ये इट अलाउ इंडिविजुअल टू इमोशनली अडेप्ट द एक्सपीरियंस। हो सकता है इट वीकन द, ये इट कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं। साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट कहाँ पर था? कहीं तो लिखा था। ये हुआ है, ये हुआ है अनप्रेसिडेंट वाइल द, ये ह्यूमनिटी डिस्प्लेसमेंट, ये साइकोलॉजी। इट इन्फ्रेक्शन सेलेक्शन, ये हैव हिस्टोरिकली प्लेड एन एसेंशियल रोल। फॉरगेटिंग और अलाउ इंडिविजुअल टू रिटर्न सफरिंग रिवाइज, ये साइकोलॉजी अडेप्ट टू चेंज सिस्टम न्यूट्रलिटी, ये एक्शन। यही कुछ है, ऐसा यही है कुछ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आउटसोर्सिंग नॉलेज टू सर्चेबल डाटाबेस? क्या है डाटाबेस? ये है कुछ यहाँ पर ये दिया है। व्हेन नॉलेज इज कंटिन्यूसली आउटरीच टू सर्चेबल डाटा, इंडिविजुअल मे लॉस टू इंसेंटिव इंडिविजुअल टू बिकम टू लॉस द कल्टिवेट सस्टेन इटर्नल अंडरस्टैंडिंग खो रहे हैं, मतलब हैं। इंडिविजुअल डेवलप डीपर इंफॉर्मेशन बिकम इम्पॉसिबली रिवील रिप्लेस सस्टेन ह्यूमन बींग्स कैन कंप्लीट इंटेलेक्ट इंडिपेंडेंस। नहीं यार। द पैसेज फर्दर सेड द अवेंडेंस ऑफ इंस्टेंट एक्चुअल इंफॉर्मेशन में, ये बीकन इंटेलेक्ट पार्ट, बीकन कर रहा है इंटेलेक्चुअल पाथ को। रिप्लेस डेवलप कहाँ दिया है यहाँ पर? इंडिविजुअल डेवलप डीपर, डीपर तो नहीं कर रहा है, डेवलप तो नहीं कर रहा। बिकम इम्पॉसिबल टू रिट्राइव इन्फेक्शनटी, रिट्राइव इटर्नल, आई थिंक यही होगा। फिर इटर्नल को हटा रहा है, रिप्लेस कर रहा है। वॉट डज द फ्रेज ट्राइनी और परमानेंट डॉक्यूमेशन इम्प्लाई द मैसेज? मतलब ट्राइनी मतलब ऐसा कुछ परमानेंटली पास्ट आइडेंटिफिकी। लम्बाड़ी मैडम लम्बा से ये कर दें, पता तो नहीं है बट कर सकते हैं हम तो, हमें क्या है। टोन क्या है इसकी? रिफ्लेक्टिव, क्वेश्चन करी, चिंताकारी है भाई। सेलिब्रिटी, एग्रेसिव तो नहीं है, डिटैचमेंट भी नहीं है, ना इंडिफरेंट, कि ऑथर को कोई मतलब ही नहीं है कि जश्न मना रहा है, एग्रेसिव है, या तो बुराई कर रहा है। वो ये कह रहा है ना मैं एडवोकेट कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ। तो रिफ्लेक्टिव है, क्वेश्चन चिंताकारी है। ठीक है भाई, हो तो गए हैं सब। आई थिंक 25 इसमें हो गए, 25 वहाँ किए थे, रीजनिंग में 50। आई थिंक इंग्लिश कितने, मैथ में शायद 23 हुए ना, तो कितने हो गए? 73। और बाकी 20 क्वेश्चन मैथ में, उसमें जीएस में, है ना, कि 19 किए थे, ऐसा ही कुछ था डाटा। करते हैं सबमिट। आई थिंक इंग्लिश में तो सही आने चाहिए यार, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ में भी एक्यूरेसी आई थिंक सही है। बस जीएस का मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज ऑफ जीएस पूरी नेट टू बेस है। आएंगे तो सही बात है, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। 166, ठीक है, सही है स्कोर आई थिंक। जैसा पेपर था देखो, इंग्लिश रीजनिंग में फिर 2 क्वेश्चन गलत हो गए, जीएस में देख रहे हो 32.5 नंबर, बिकॉज ऑफ निट्टो। जब तक तुम भाई निट्टो नहीं सीखो, तुम मुझे खुद बता दो, मुझे इसमें जीएस में क्या आ रहा था, मतलब खुद से मैंने स्टार्टिंग में कितने क्वेश्चन किए थे, इसमें मैंने निट्टो लगाई, हो गया सही। ये भी निट्टो लगाई, हो गया सही। क्यों लगाई निट्टो? यहाँ पर ये कह रहा है मतलब आंदोलन हुआ और तुरंत ही खोल दिए द्वार, ऐसे कह रहा है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? थोड़ा ये देखो, मशरूम रॉक बच गया, मैं गलती हो जाता। और ये भी निट्टो है। ये तो निट्टो क्या है, ये तो आ ही रहा था। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, एक क्वेश्चन PYQ बेस है। मैं तुम्हें एनालाइज करके दिखा दूँ पूरा ही कैसे करते हैं, पहले मैं ये देख लूँ और किस किस में क्या क्या नंबर है। मैथ में 23 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन गलत है हमारा, और इंग्लिश भी 45 नंबर, यानी 2 क्वेश्चन गलत हैं। तो मैंने बोला था इंग्लिश ईजी है, PYQ बेस है। अगर आपके इसमें भी ऐसे ही ओली बोर्ड के में हुआ था, ओली बोर्ड में शायद मेरे 176 नंबर थे, उसमें क्या था ना, मैथ में सही नंबर थे, 50 आउट ऑफ 50 थे, इसीलिए वो इंक्रीज हो गए थे, और यहाँ पर भी सिली नहीं हुई थी।
बट यहाँ क्या है, इंग्लिश में वहाँ पर भी 48 नंबर थे, वो बहुत ही ईजी थी, पैसेज भी बहुत छोटा था, ईजी थी। ऐसा ही यहाँ पर था, सेम कंडीशन सेम है। तो इंग्लिश देखो पूरी PYQ बेस है। अगर आपने इसमें भी इंग्लिश में 40 नंबर नहीं लाए तो फिर ये सोच लो तुम्हारी इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत वर्क करने की नीड है। क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता रहता हूँ, PYQ पर स्टक रहो, उसी को याद करते रहो। और मैथ का मैं बता दूँ, मैथ में आई थिंक अगर आपने 17 से 18 क्वेश्चन बना लिए हैं, गुड स्कोर इस मॉक में, बिकॉज ऑफ इतना लेंदी मॉक था कि मैं तो ये कह रहा हूँ किसी ने अगर 15 मिनट में 15 ही क्वेश्चन कर लिए हैं वही बहुत हैं। क्योंकि वो फंसा ही रह गया होगा, उसे स्किप करना आता नहीं है, वो सीखा ही नहीं है। क्योंकि उसके फेवरेट टीचर तो फेवरेट हैं, चैप्टर वाइज करा रहे हैं, टाइप वाइज करा रहे हैं उसे, तो वो उसी में रहेगा। GS रीजनिंग का अभी देखूंगा ना। और मैं गारंटी कह रहा हूँ रीजनिंग में मेरा वो क्वेश्चन गलत होता है जो 99% जनता पूरी सही करती है। आ जाओ, डेमो दिखा दूँ आपको, डेमो दिखा दूँ गाइस। कर दिया गाइस, डेमो दिखा दिया। किसका नोट पूछा है क्या इसमें? बट यार नालायक। 24 थी या 72? 46 में से 28 जाएंगे, 16 18 18 दिया। और 62 में से 34 घटाना कितना बचेगा? 18 5 2। अबे यार, हाँ सही तो है। ये क्वेश्चन इन्होंने मार्क गलत किया है। मेरा तो लॉजिक निकल रहा है ना ये भाई, ये भी तो लॉजिक काम कर रहा है ना। रिपोर्ट करूँगा इस क्वेश्चन पर, एक और बार मैं चेक कर लूँ, ज़्यादा जोश में तो नहीं हूँ मैं। अगर मैं 58 और 34 माइनस कर दूँ तो 4 बचेगा, 2 बचेगा और 72 इंटू 3 हो रहा है, सेटिस्फाई। 46 28 और 54 कितना? 16 और 2 18, 18 थी 54। तो 62 में से मैं 34 घटा दूँ, आराम से घटाऊँगा। यहाँ पर 1 कर लूँगा, जैसे मैं होम ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ ना वैसे यहाँ 5 कर लूँगा। 12 में से 4 गए, 8 बचे, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 28 दिया, 84 होते हैं। क्यों गलत है? अब मैं गगन सर से ये पूछना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को आपने क्यों गलत किया है, बस ये बता दो। और ये क्यों कर दिया तुमने? 72 20 का अंतर। लॉजिक देखो ये भी वर्क कर रहा है यहाँ। तो रिपोर्ट का ऑप्शन है ऑप्शन। मैं तो रिपोर्ट डालूंगा इस क्वेश्चन पर। फॉर्मेटिंग इशू, रॉन्ग क्वेश्चन, नो सॉल्यूशन नहीं, अदर्स। फॉर्मेटिंग इशू है, क्या है? 58 माइनस 34 इक्वल कितना हो रहा था गाइस? 24। ही थे ना, 5 और 3 8, हाँ ठीक है। और 24 इंटू 3 बराबर 72 इक्वल टू, इसी प्रकार से नीचे वाला ऑप्शन हो रहा है 62 माइनस 34 इक्वल कितना आ रहा था? 28 इंटू 3 इक्वल 84। कर लो भाई, सही किया है ना? देख लेना। इसका मुझे नंबर चाहिए, मुझे गाइस इसका नंबर चाहिए। इतना मैंने यार आराम से किया है क्वेश्चन, फिर भी तुम क्वेश्चन गलत कर रहे हो। 25वां, अरे यार 25वां तो ईजी था बहुत। अच्छा, पहला ग्राहक कम रोशनी में अच्छी तस्वीरें खींचने की सुविधा पसंद करते हैं। अरे यार ऐसे कैसे कह दिया जाएगा? फीचर दे रहा है तो उसको पता है कि ग्राहक का आकर्षक क्या है। वो तो सही बात है, बट ठीक है जो भी है, बट इस क्वेश्चन का क्या पता, देखना ये बाद में सही कर देंगे सभी का। तो ये अब GS कहाँ है? GS ये रही। GS में मात्र 3 क्वेश्चन हमारे गलत हैं। और नेट्टो का देखो, मुझे पता था यार इसका, मैं कुछ मैं ट्रिप्सिन लगाता हूँ तो एमाइलेज सही होता है, एमाइलेज लगाता हूँ तो ट्रिप्सिन होता है। मुझे इसका ही लॉजिक ही नहीं आज तक पता चला। 1 आ रहा था, 2 आ रहे थे और 3 आ रहा था, 4 आ रहा था, 5
6। अब ये कैसे किया पता है, वही कि यार तुम खुद सोच सकते हो, अगर हवाएं चलेंगी तो ये तो है नहीं कि भाई हम तो उत्तरी गोलार्ध में ही चलेंगे, हम नीचे क्यों चलेंगे, ऐसा है क्या, चलेंगे तो पूरे में ही चलेंगे। तो कितने 5 क्वेश्चन हो गए, 5। मैं इसे ही को लगा रहा था निट्टो को, लम्बाड़ी मैडम लम्बा से, देखो थोड़ा लम्बा दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा तो दिख रहा है ना, 2 अक्षर बड़े हैं बस, यही तुम देखा करो। अब तुम देखोगे इंग्लिश में, इंग्लिश में तो भाई क्या लिखा है, LY एडवर्ब, तो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होती है। 4 5 6, नहीं 6 क्यों, ये तो हमने निट्टो ही लगाई थी। 6 7, अबे यार ये सिली बिल्कुल गलत। 6 7 8 9, 9 मैं बोला था मद्रास और मुंबई में से एक है। 9 क्वेश्चन आ रहे थे। अब यानी 9 या 10 मान लो, 20 नंबर आ रहे थे वैसे, अगर हमने निट्टो का प्रयोग कर लिया तो हमारे 12.5 नंबर इंक्रीज ही हुए हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चनों में निट्टो लगाई है। यानी 20 क्वेश्चन आ रहे थे, 10 में निट्टो लगाई, तो 10 से हमें इतने नंबर मिल गए। उसमें भी नालायक हम ये गलती कर गए इस वाले में, तो आई थिंक इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए थी, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग था मुझे लग रहा है। रिकॉर्ड क्या है इसकी ट्रिक, CMRGL, कोई, मैंने तो ऐसे वो जो परमार सर ने सभी को याद करवाई है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो लेहमैन, तो नीचे का वो ही हो जाता है यार, सही बात थी बट ठीक है। मैथ में एक क्वेश्चन गलत है, कौन सा, 15वां, वो मुझे लगा ही रहा था यार, 35%। कम से कम 15 नंबर चाहिए ना, तो 15 नंबर तो आ तो गए 5 छात्रों के कम से कम, तो ये 5 क्यों ऐड किए हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कम से कम 15, तो 15 हैं तो फिर मुझे इसका भी मैं कर दूं क्या रिपोर्ट, इंग्लिश में देख लूँगी एक बार, क्या पता हिंदी में। मस्ट एट लीस्ट 15 मार्क्स टू पास क्लास, तो 15 हैं तो इसके 5 छात्रों के, पता नहीं यार क्या लॉजिक है। 2-3 क्वेश्चन इन्होंने मुझे लग रहा है गलत डाले ही हैं जानबूझ के। अब ये क्वेश्चन 90 में चेंज हो रहा था, यानी कॉस साइन करने वाला था, बच गया। cos 2a का फॉर्मूला बनना है, अच्छा कॉस हो रहा है ना, ठीक है। मुझे इतना पता था 90 से चेंज करेंगे तो कुछ बनेगा, क्या बनेगा, 54 माइनस ए, 54 माइनस ये, ठीक है, cos 2a, ये तो हो जाता, किया नहीं। बट इसमें देख रहे हो क्या क्या मैंने लगाया, पहले तो मैंने 11 का मल्टीपल किया, 11 का मल्टीपल 2 निकल आए नालायक, फिर 7 का मल्टीपल देखा, 7 का एक ही है, 7 का दोने थे सॉरी, बट पॉइंट 3 पॉइंट ये लगा, यहाँ पर लगाए ना, तो निट्टो का इतना तो प्रयोग कर ही सकते हो कि 3 में इतने में दिया है, तो रिस्क था ये भी, ये इजी था, ये भी क्या है, ये भी इजी था, बट थोड़ा अगर मैं इससे बढ़िया, तो मैंने इसमें ये टाइम दिया था ना कितनी, 1 मिनट 27, इसमें दे देता वही हो जाता। अब यही तो एनालाइज करना सीखना है, तो मैं तभी तो मैं बोलता हूँ DI चाहे ईजी हो चाहे कैसी भी हो, आपको करनी नहीं है स्टार्टिंग में, वरना तुम मारे जाओगे। कितना था, 90 3 4 का रेशियो हो गया, और ये करते हैं 8 महीने के लिए, ये करते हैं 4 महीने के लिए, 10% अलग से दिया जाता है, तो कुल लाभ इतना है। तो कितना बचा, 45,000 बचेगा, 4 से काट दो 2 बार, तो ये 6 और 4 10, 10 का मान है, किसका पूछा है, ए का मान, यानी 6 का, 0 से 0 काटो, 0 0 6 5 30, तो 27 आएगा ना, नहीं 6 5 6 चौके 24 और 3 27 आ रहा है यार मेरा तो। अच्छा ए का हिस्सा पूछा, 5 यार और भी तो मिल गए, तो इसमें सिली और कर गए होंगे बहुत सारे, तो उन्होंने 27 यार तो निकाल लिया होगा बेचारों ने, तो 27 मार के आगे बढ़ गए होंगे, तो यही तो सिली होती हैं। अब तुम जब बुक में से सॉल्व करते हो तो तुम्हें क्या है, माइंड फ्री है, अच्छा इसमें जोड़ना था, ठीक है जोड़ लूँगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में नहीं जोड़ने वाले, तो मुझे पता है, मुझे मालूम है ना मैं कितनी सिली करके आया हूँ, एग्ज़ाम में कितना सुधार रहा हूँ, तभी तो मैं मार्क एंड रिव्यू रखता हूँ, मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चन में गलती करता हूँ, और क्या क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलती करवा सकते हैं, कहाँ पर तुम्हें नीड है। अगर बी का पूछा हुआ होता तो तुरंत ही कर देते तुम, क्या 4 का मान, 4 27 कितने होता है 108, तो करके आगे बढ़ जाते कुछ ऐसा करके, बट उसने इसीलिए पूछा कि तुम 27,000 देखोगे, मार के आगे बढ़ जाओगे, 5,000 जोड़ोगे नहीं, क्योंकि तुम हो जल्दी में। और बाकी क्वेश्चन ईजी हैं, ये तो ईजी था, ये भी ईजी है, इसमें मैंने बिना मतलब का टाइम बर्बाद किया, ये भी ईजी ईजी ईजी, ये भी ईजी था, ये भी ईजी देखते ही करना था, ये
हो सकता था। ये भी इजी, ये भी इजी, इजी ये भी है, ये भी इजी था, ये भी इजी है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, साइन साइन दोनों होते हैं तो प्लस में होते हैं, कॉस ए प्लस बी, तो 90 हो रहा है। ये भी इजी था, कर लिया। ये पता नहीं क्या ड्रामा कर दिया है इसमें, ये भी इजी। बस कैलकुलेटिव कौन से क्वेश्चन थे, ये वाले क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव, तो इन्हीं की चक्कर में तो टाइम बर्बाद हुआ होगा। अगर इनको छोड़ लिया होगा, जैसे ये है कुछ अगर बना लिया हो तो सही बात है। अगर ये एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, और इसमें भी ये ईजी है, ठीक है। कैसे करते हैं, जब भी तुम्हें ऐसा पूछे 53 है, छोटी सबसे विषम संख्या पूछी है तो जो 9 संख्या है उसमें से एक घटा दो, 8 तो घटा दो। अगर बड़ी पूछता तो इसमें 8 जोड़ देते, तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो एक ये भी इजी था, ये भी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, ये यानी 3 क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव। अब 3 क्वेश्चन की वजह से पूरा पेपर ये समझ लो ये लग रहा है कैलकुलेटिव था। अगर तुमने 3 क्वेश्चन इसी में फंसे रह गए होगे तो फिर नहीं कर पाऊँ। मैंने बाद में किए हैं ना, ये तीनों किए हैं कि नहीं बाद में, पहले मैंने इजी इजी पहले ढूंढे, ये थोड़ा ड्रामा करने वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हो जाता तो यानी हमारे 46 नंबर के समथिंग हो सकते थे। इसमें क्या गलत है, क्यों क्यों भाई क्यों, तुमने ये क्यों गलत किया है, हेड दा हैं रेगो 6% लोगों ने, अगर देख लो आई थिंक ये भी फिर गलत ही है फिर तो। ये या तो इन पर क्वेश्चन में या तो गलत इन्होंने टिक कर लिया है कुछ, आज कुछ ज़्यादा गलती नहीं है इनके पेपर में। अफेक्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, सही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मुझे ये बताओ ये होगा क्या, एग्जाम्पल करेक्ट कहाँ है, हेड द रेगुलेटरी बॉडी इंटरवेन अर्लियर, करेक्ट। तो तुमने इसमें सही क्या कर दिया, करेक्ट सेंटेंस में हेड द रेगुलेटरी बॉडी इंटरवेन अर्लियर सेम लिखा है, तुम करेक्ट सेंटेंस यही बोल रहे हो। आज ये मुझे लग रहा है इनके जो बनाने वाले थे वो दारू पी के बना रहे थे गाइस, पैसे पहुँच, ये तो थोड़ा डाउटफुल था ही, बट 99% जनता सही कर रही है, हमने गलत किया है यार। मैंने इसीलिए नहीं किया आर, वैसे मुझे यही लग रहा था क्योंकि यहाँ पर बिफोर वगैरह सब दिए हैं, यहाँ पर कहीं दिया ही नहीं था, बट यहाँ पर आर के चक्कर में मैं नहीं कर पाया। ये बर दिया था ना यहाँ, टू हैव भी दिया था, टू हैव भी नहीं भी हो सकता था, ऐसे भी सोचा था, बट ठीक है। अब बता देंगे प्रेजेंट मूड होगा ऐसा सब्जेक्टिव मूड करके, पता नहीं क्या कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, एक मैथ में क्वेश्चन, एक रीजनिंग में क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन गलत हैं, यानी 3-4 क्वेश्चन गलत हैं, तो आई थिंक 170 हो सकते थे। बट इसमें अगर मैं स्कोर बताऊं, रीजनिंग में 45 प्लस ही होने चाहिए, या तो 42 मान लो, इतने तो नंबर हो जाने चाहिए, यानी 21 सवाल तो कर ही लोगे। जीएस में अगर 20 प्लस नंबर है, गुड स्कोर, यानी 10 क्वेश्चन ही करने लायक हैं वो PYQ। अगर 2-3 और मान लो तो मान लो 22 मान लो, चलो ठीक है। 43 मैथ में 17, 18, 38 के आसपास नंबर, यानी 3 क्वेश्चन ही है बोला, 3 का मान लो 46 44 रह गए, फिर एक आध दो सिली और वो गलत भी दिया है कुछ ऐसे, तो मान लो 38 या 40 के समथिंग नंबर होने चाहिए थे। डी ये तो सही है, ये तो 40 प्लस ही होने चाहिए थे। तो देखो 40 40 40 120 यानी 122 और ये 22 हो रहे हैं 144 नंबर, यानी तुम्हारे अगर इसमें 140 से 144 के 45 के बीच में नंबर आए हैं तो गुड स्कोर। कट ऑफ इन्होंने सर ने कितनी बताई है, 145 ही बताई है लो, और मेरी 144 ही आ रही थी कट ऑफ, आ रही है कि नहीं, तो थोड़ा अब अंदाज़ा हो गया है कि कैसे कट ऑफ निकालते हैं ये वो, तो कर सकते हो ऐसे, ठीक है। बाकी तो सही है, बस मॉक देते रहो, जितना जो भी करना है मॉक दो, कितना भी मॉक दो। हाँ, कुछ ऐसे किया करो जैसे तुम्हारा पढ़ने में मन ना लगे, मॉक दे दो रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग तो करने में मज़ा आता है ना स्टूडेंटों को, तो रीजनिंग का दो, ऐसे होता रहता है, ठीक है। बहुत बातें होंगी, धन्यवाद। अभी टेलीग्राम बैन चल रहा है तो थोड़ा मज़ा भी नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है SSC में, कौन सा रिजल्ट आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। धन्यवाद।